हम बात करेंगे सबकी किस्मत कैसे बदलेगी, करना क्या है। तो कुछ हो सकता है कि आज के मीटिंग में कुछ नए लोग भी होंगे और नए लोग होंगे तो मेरे बारे में शायद कुछ लोग कम जानते होंगे, कुछ लोग पहली बार मिल रहे होंगे। तो थोड़ा-सा अपने बारे में बात कर लें। कुछ हादसे के अपने बारे में बात करेंगे, कुछ हादसे के बारे में बात करेंगे, कुछ हादसे कैसे हमने किया बात करेंगे, कुछ आप कैसे करेंगे बात करेंगे, कुछ बात करेंगे कि अगले 5 साल में आपको आरसीएम देने वाला क्या है। 3-4 अक्टूबर पर भी बात करेंगे, बढ़िया से बात करेंगे उस पर। सबसे पहले नाम कमलेश्वर राय, रहने वाला पटना बिहार का। हमेशा की तरह वही बात, उम्र 69 साल 6 महीने 22 दिन और क्वालिफिकेशन दूसरी क्लास फेल। दूसरी क्लास फेल इसलिए कि बचपन में ही मेरे दाहिने हाथ में करंट लग जाने के कारण पढ़ाई लिखाई नहीं हुई। अब पढ़ाई लिखाई नहीं हो तो आदमी को नौकरी मिल नहीं सकता है, वो आदमी कुछ काम करने लायक नहीं। कैसे कटे जिंदगी। शादी हुई, 4 बच्चे हो गए। समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, बच्चों को खिलाएंगे कैसे, बच्चों को का परवरिश कैसे होगा, बच्चों का शादी ब्याह कैसे होगा। लेकिन अभी रमेश सर बात कर रहे थे, ऊपर वाला सबको मौका देता है, ऊपर वाला सबको मौका देता है। कुछ लोग उस मौके को पकड़ लेते हैं और कुछ लोग उस मौके को ठुकरा देते हैं। 1200 रुपए का नौकरी करते हुए मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। लेकिन मेरे जीवन में एक व्यक्ति आए, वो पढ़े लिखे नहीं थे, आर्मी से रिटायर थे। वो जब भी हमसे मिलते थे सब लोग उनको पागल कहते थे, लेकिन हमसे अच्छी तरह बात करते थे क्योंकि हम भी उनसे प्यार से बात करते थे। वो एक बात कहते थे, जब हम बैठते थे उनके सामने तो कहते थे कि अंकल इतना जीवन में तकलीफ क्यों, इतना मेरे को कष्ट क्यों। तब वो बात करते थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे और इंग्लिश बोलने का कोशिश करते थे और कहते थे कि कमलेश, वर्ल्ड इज स्टेज, लाइफ इज ड्रामा, मैन इज एक्टर और गॉड इज डायरेक्टर। वो कहते थे कि दुनिया एक रंगमंच है और हम इंसान की लाइफ जो है एक ड्रामा है और हम लोग एक्टर हैं और ऊपर वाला डायरेक्टर है और हम लोग कुछ अपने मन से नहीं करते हैं, जो डायरेक्टर कहता है वही करते हैं। एक दिन हमने उनसे पूछा कि जब सब वही करता है तो मेरे जीवन में इतना तकलीफ क्यों। तब उन्होंने कहा था कि फिल्म देखते हो। हमने कहा कि जी। उन्होंने कहा कि उस फिल्म में सबसे कठिन रोल किसका रहता है। मैंने कहा हीरो का। तो उन्होंने कहा सही पकड़े हो, डायरेक्टर सबसे कठिन रोल हीरो को देता है। अगर तुम्हारे जीवन में कठिनाई आए ना तो ऊपर वाले को धन्यवाद दो, ये ऊपर वाला आपने मेरे को हीरो माना है इसलिए कठिन रोल दिया है। और उन्होंने कहा कि 2.5 घंटे फिल्म में हीरो तकलीफ में रहता है, लेकिन लास्ट में कामयाबी किसको मिलती है, ताली किस के लिए बजता है। और हमने कहा कि हीरो के लिए। तब उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि ऊपर वाला तुमको हीरो मानता है। और वही उनकी बात पकड़ लिए। उन्होंने कहा कि एक दिन आएगा, अपना भी एक दिन आएगा, अपना भी टाइम आएगा, मौके का इंतजार में रहो और मौका मिले तो उसको पकड़ लो। और दोस्तों मौका मिली 9 जनवरी 2004। 9 जनवरी 2004 की बात है। पटना इनकम
एक चौराहे पर बहुत टेंशन में थे लाइफ में। एक ही दिन हम नेगेटिव हुए थे, वो दिन था 9 जनवरी 2004। और अचानक एक मेरा दोस्त मिलता है और पटना के आईएम हॉल में मीटिंग थी, ले जाकर बैठा देता है। उस मीटिंग में बारी बारी से लोग आ रहे थे, जा रहे थे, बोल रहे थे। सब लोग ताली बजा रहे थे, लेकिन हम ताली नहीं बजा रहे थे। लेकिन अचानक एक व्यक्ति स्टेज पर आता है और कहता है कि इंतजार की घड़ियां खत्म, अब आप जिसके इंतजार में थे उस महान हस्ती को हम स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। आपके जोरदार तालियों के बीच बुला रहे हैं बीसी छाबड़ा जी को। और जैसे ही बीसी छाबड़ा जी का नाम लिया उसने, सारे लोग खड़े होकर डांस करने लगे, नाचने लगे, ताली बजाने लगे। एकलौता हम थे जो बैठे हुए थे। बीसी छाबड़ा जी ने बोलना चालू किया। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक बीसी छाबड़ा जी के मुंह से एक बात निकली कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहां से आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पढ़े लिखे हो कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमीर हो कि गरीब, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मालिक हो कि मजदूर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें भेजा है कि नहीं। किसी के जीवन में फर्क इसलिए पड़ता है कि इसमें कामयाबी का कलेजा है कि नहीं। और जैसे ही बीसी छाबड़ा जी ने बात कही, हमने अपने दोस्त से कहा कि भाई ये आदमी तो मेरे लिए बोल रहा है, इस आदमी से मिलाओ। और पहली बार अपने जीवन में हमने अपने माता पिता के सिवा किसी का पैर छुआ था। बीसी छाबड़ा जी का पैर छूकर हमने कहा था कि सर मैं भी कुछ कर सकता हूं क्या? उन्होंने कहा कि कोई भी कर सकता है। हमने कहा करना क्या पड़ेगा? जैसे ही हमने कहा करना क्या पड़ेगा, बीसी छाबड़ा जी ने कहा सबसे पहले बताओ तुमको चाहिए क्या? हमने कहा कि सर बच्चे मेरे, हम पढ़े लिखे नहीं है लेकिन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा क्या बनाना चाहते हो? जो बनाना चाहते हो बना सकते हो, तुमको जो चाहिए वो पा सकते हो, लिखो तुमको क्या चाहिए। हमने कहा कि सर लिखने से हो जाएगा क्या? उन्होंने लिखो, 2004 चल रहा है, 2010 तक तुमको क्या क्या चाहिए लिखो। हमने कहा लिख देंगे तो हो जाएगा। उन्होंने कहा लिख कर तो देखो। हमने कहा घर दिलवा दो। उन्होंने कहा कि हो जाएगा। उन्होंने कहा किस जगह चाहिए? हमने कहा एसके पुरी में चाहिए। उन्होंने कहा कि हो जाएगा। हमने कहा कि अगर हो सकता है तो मेरे बच्चों का एडमिशन पटना डीपीएस में करा दो। उन्होंने कहा हो जाएगा। हमने कहा कि हो जाएगा तो कार भी दिलवा दो। उन्होंने कहा हो जाएगा। हमने कहा हो जाएगा तो घूमने का शौक है, पूरी दुनिया घुमा दो। उन्होंने कहा कहाँ कहाँ घूमना चाहते हो? हमने कहा जितना देश का नाम याद था 22 देश का हमने लिखवा दिया। उन्होंने कहा पैसा भी चाहिए। हमने पैसा भी कहा था कि 50 लाख चाहिए। उन्होंने कहा कि ये भी हो जाएगा। जब सारा कुछ हो जाएगा उन्होंने बोल दिया, तो दूसरे पन्ने पर कहा कि अब इस पर लिखो करना क्या पड़ेगा। हमने कहा बता दो करना क्या पड़ेगा। बीसी छाबड़ा जी ने लिखा प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट की जानकारी लेनी पड़ेगी, डेली 2 लोगों को जानकारी देनी पड़ेगी, मीटिंग में आना पड़ेगा, 2 लोगों को लाना पड़ेगा, भीलवाड़ा साल में 1 बार जाना पड़ेगा और अपने अपलाइन का आदेश मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ऐसा किया तो 2010 में जो लिखा हुआ है निश्चित रूप से पा सकते हो, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ आएगी। हमने कहा क्या क्या तकलीफ आएगी? तब इसी छाबड़ा जी ने एक बात कही थी और वह बात मेरे दिल को छू गई और उसी बात ने मेरी दुनिया बदल दी। बीसी छाबड़ा जी ने कहा था कि आरसीएम हीरे मोती सोना चांदी जवाहरातों से भरा हुआ एक तालाब है। इस तालाब में जो उतरेगा
वो जितना चाहे हीरे मोती सोना चांदी जवाहरात निकाल सकता है, वो निकाले, उसके बच्चे निकाले, उसके नाती पोते निकाले, कभी खत्म नहीं होगा। हमने कहा तब तो सर मजा आ जाएगा। तब बीसी छाबड़ा जी ने कहा था कि हर महीने हजारों लोगों को यह बात हम बताते हैं, साल में लाखों लोग आते हैं हीरे मोती निकालने, लेकिन आधे से ज्यादा इस तालाब में डूबकर मर जाते हैं। हमने कहा कि बाप रे बाप सर, डूबकर मर क्यों जाते हैं? तब इसी छाबड़ा जी ने कहा था, इसलिए मर जाते हैं कि इस तालाब की गहराई बहुत ज्यादा है। अगर तू भी हीरे मोती निकालना चाहता है तो सबसे पहले तुमको तैराकी सीखना पड़ेगा, और आज के बाद तो तैराकी सीख लो, और जिसको बताओ कि इस तालाब में हीरे मोती सोने चांदी जवाहरात खूब है, जितना चाहो निकाल सकते हो, लेकिन भैया पहले तैराकी सीख लो। अगर नहीं तैराकी सीखोगे तो हो सकता है कल तुम डूबकर मर जाओ, और फिर कोई आरसीएम बताए तो तुम्हारे घर वाले कहें कि मेरा भी बेटा आरसीएम किया था, डूबकर मर गया था, मेरे रिश्तेदार किए थे, डूबकर मर गए थे, मेरा बुआ की थी, भाभी की थी, दीदी की थी, चाचा किए थे, मामा किए थे। उन्होंने कहा कि अगर चाहते हो कि तुम्हारे टीम के लोग इस तालाब में डूबकर मरे नहीं, तो तैराकी सीखनी पड़ेगी। और तैराकी सीखने का मतलब कहा कि इस बिजनेस को कैसे करना है, आरसीएम को कैसे करना है, सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, और ट्रेनिंग लेने में कुछ खर्च भी आएगा। हमने कहा खर्च आएगा तो खर्च कैसे होगा सर? इनकम नहीं है, खर्च कैसे करेंगे हम? तब उन्होंने कहा कि तू जीरो हो कि हीरो? हमने कहा कि सर अभी तो जीरो है। उन्होंने कहा कि 2-3 साल के बाद तुम हीरो बन सकते हो, क्योंकि यह आरसीएम है। आरसीएम जीरो से हीरो बना देता है देखते देखते, और 3-4 साल के बाद उस जीरो को हीरो बनते हुए देखने के बाद लोग गाना गाते हैं कि क्या से क्या हो गया देखते देखते। लेकिन किसके लिए गाते हैं? जो आज सीखने पर ध्यान देते हैं। उसके बाद दिल्ली आए, और दिल्ली में केसी छाबड़ा जी से मुलाकात हुई, और केसी छाबड़ा जी ने एक लाइन में एक बात कही थी, और उस बात ने मेरे दिल को टच किया, छू गया, और उस दिन से पीछे मुड़कर हमने नहीं देखा। केसी छाबड़ा जी ने एक लाइन में कही थी कि कमलेश, जो लोग आज सीखने पर खर्च करते हैं, 2-4 साल के बाद उन्हीं को लोग गूगल पर सर्च करते हैं। आज तुम सीखने पर खर्च करोगे तो 5 साल के बाद तुमको लोग गूगल पर सर्च करेंगे, और चाहते हो कि तुमको लोग गूगल पर सर्च करें तो आज सीखने पर कुछ खर्च करो। और हमने सीखने पर खर्च करना चालू किया, और 5 साल के बाद नतीजा आप लोगों के सामने कि लोग गूगल पर सर्च करते हैं। जब स्टार्ट किया था बिजनेस, तो पहला इनकम 52 रुपये आया था, और हमको याद है कि 2009 दिसंबर का मेरा चेक था 4,72,000 का, एक महीने की इनकम। ये सब कैसे हुआ? बीसी छाबड़ा जी की उस बात पर, केसी छाबड़ा जी की उस बात पर, और गुरुदेव जेके जैन सर के संगत पर। बीसी छाबड़ा जी ने क्या कहा कि तू लिखो कि 2010 में तुमको चाहिए क्या। हमने कहा लिखने से हो जाएगा? उन्होंने कहा कि जो सोचो वो लिखो, ग्रांटेड हो जाएगा। हमने लिखा। उन्होंने कहा इसके लिए करना क्या पड़ेगा? उन्होंने लिखा, और हमने हूबहू वही किया, और आज रिजल्ट सबके सामने है कि एक दूसरी क्लास फेल व्यक्ति की बात लोग सुन रहे हैं। क्योंकि उस दिन बीसी छाबड़ा जी ने कहा था कि कमलेश,
आज तुम्हारी बात लोग नहीं सुनेंगे क्योंकि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन अगर तूने मेरी बात मान लिया, अगर तूने सीखने पर खर्च किया, तो एक दिन तू अंगूठा छाप स्टेज पर होगा और तुम्हारी बात सुनने लोग टिकट कटा कर आएंगे। कौन कौन? मास्टर डिग्री वाले, ग्रेजुएट, टीचर, एडवोकेट, कैडेट ऑफिसर तुम्हारी बात सुनने आएंगे टिकट कटाकर। अगर तूने सीखने पर खर्च किया तो, तूने सिस्टम को पकड़ा तो, तुम अपने अपलाइन की बात मानी तो। हमने अपने अपलाइन की बात मानी, हमने सिस्टम को फॉलो किया। अपलाइन ने जो कहा, केसी छाबड़ा जी ने जो कहा, हमने हूबहू मानी, दिमाग नहीं लगाया। केसी छाबड़ा जी ने कहा कि दिल्ली आ जाओ, ट्रेनिंग है, दिल्ली पहुंच गया। जेके जैन सर ने कहा कि इतने तारीख को भीलवाड़ा चलना है, भीलवाड़ा चल दिया। उन्होंने कहा 200 लोगों को लेकर चलना है, 200 लोगों को लेकर पहुंच गया। उन्होंने कहा अब की बार 500 लोगों को लेकर चलना है, 500 लोगों को लेकर पहुंच गया। उन्होंने कहा कि हम जो जो कहते हैं वो कर लो। ठीक से इस बात को, शब्द को सुनिएगा। पीसी छाबड़ा, केसी छाबड़ा जी और जेके जैन सर ने कहा कि हम जो कहते हैं वो तुम कर लो, तुमको जो चाहिए ग्रांटेड वो मिलेगा। जैन सर ने, केसी सर ने, बीसी सर ने जो जो कहा वो हमने किया और हमने जो जो सोचा था वो सब मिला। अगर आपको भी चाहिए, अगर आप भी चाहते हैं, जो भी चीज चाहते हैं वो मिले, तो आज अगले 10 मिनट आपसे हम बात करेंगे। अब आपके पास एक ऑप्शन दे रहे हैं हम कि आप में से जिसको भी जो चाहिए, जो भी चाहिए, आप लोगों को जो जो चाहिए वो सोचिए। अगले 1 मिनट केवल सोचने पर ध्यान दीजिए और आपके पास पेन डायरी है तो लिखिए आपके जीवन में क्या क्या चाहिए। और ग्रांटेड नहीं मिलेगा तो हमसे कहिए। आप जो भी सोच सकते हैं, आपकी जो भी कैपेसिटी है, सोचिए कि 2030 तक आपको क्या चाहिए, 2030 तक आप क्या चाहते हैं पाना, 2030 तक आपको क्या पाने की चाहत है, सपना है। आप जो चाहिए वो सोचिए और जो चाहिए मन में सोचिए, जो चाहिए लिखिए। 20 सेकेंड खत्म हो गया। अगला 40 सेकेंड में आप जो सोचना चाहते हैं दिमाग में सोच लीजिए और पेन डायरी है तो लिख लीजिए कि आपको 2030 तक क्या चाहिए। पैंतीस सेकेंड खत्म हो गए, 25 सेकेंड बचे हैं। आपको जो चाहिए वो लिखिए, आपको जो चाहिए वो सोचिए। 45 सेकेंड खत्म हो गए, 15 सेकेंड बचे हैं। इस 15 सेकेंड में आपको 2030 में क्या क्या चाहिए लिखिए, सोचिए। आपकी जो कैपेसिटी है, आपको हेलीकॉप्टर चाहिए तो हेलीकॉप्टर लिख सकते हैं। आप जीवन में क्या क्या पाना चाहते हैं 2030 तक वो लिखिए। तरीका बता रहे हैं कैसे मिलेगा। 1 मिनट समाप्त हुई। अब आप सुने दोस्तों, 2030 में आपने जो भी लिखा है, आपने जो भी सोचा है, ग्रांटेड मिलेगा। 2030 में आपको जो चाहिए, आपने जो सोचा है, जो लिखा है, ग्रांटेड मिलेगा। लेकिन यह इस बात पर निर्भर है कि 2026 में आप क्या कर रहे हैं। 2030 में ग्रांटेड वो मिलेगा, लेकिन यह निर्भर करेगा कि
2026 में आप क्या कर रहे हैं? और 2026 में 3 और 4 अक्टूबर को भीलवाड़ा आप पहुंच रहे हैं, कितने लोगों के साथ, यह इस बात पर निर्भर है कि जुलाई 2026 में आप क्या कर रहे हैं। अगर जुलाई 2026 आपने शानदार तरीके से निकाल लिया तो 3-4 अक्टूबर आपका शानदार गुजरेगा। 3-4 अक्टूबर शानदार गुजरेगा तो 2026 आपकी शानदार होगी, और जब 2026 आपकी शानदार होगी तो ग्रांटेड 2030 आपकी शानदार होगी। और 2030 में आपने जो भी सपना देखा है, आपने जो भी लिखा है, आपने जो भी सोचा है, वो मिलेगा। आपने घर सोचा है, घर मिलेगा। आपने गाड़ी लिखा है, आपको गाड़ी मिलेगा। आपने बंगला लिखा है, आपको बंगला मिलेगा। आप अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, आपके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे 2030 तक। लेकिन यह इस बात पर निर्भर है कि 2026 में आप क्या कर रहे हैं, और 2026 में आप क्या बनेंगे वो इस बात पर निर्भर है कि अगले 9 दिन आप क्या कर रहे हैं। जितना काम आपने 4 साल में किया, जितना काम आपने 5 साल में किया, उसको अगले 9 दिन में करना है। क्यों करना है? भीलवाड़ा 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 बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि चलो भीलवाड़ा, चलो भीलवाड़ा, चलो भीलवाड़ा, चलो भीलवाड़ा, चलो भीलवाड़ा। गुरुदेव ऋषि छबड़ा जी पिछले 20 साल से एक बात कहते थे, एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। और आदरणीय टीसी छबड़ा जी ने हम लोगों को दिया है ऐसा उपाय कि एक भी बच्चा नहीं छूट रहा है। आपके टीम में जितने लोग एक्टिव हैं वो सारे लोग भीलवाड़ा जा सकते हैं। आपके टीम में जितने लोग एक्टिव हैं वो सारे लोग भीलवाड़ा स्टेज पर जा सकते हैं। आपके टीम में जितने लोग एक्टिव हैं, अगर वो भीलवाड़ा पहुंच गए तो उसमें से 50% लोग अगले 1 साल में ग्रांटेड रॉयल्टी अचीवर बनेंगे। लेकिन यह इस बात पर निर्भर है कि आप अगले 9 दिनों में क्या कर रहे हैं। यह इस बात पर निर्भर है कि अगले 2 महीने में आप क्या कर रहे हैं। आपने कहा कि 2030 में आपके जीवन में वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो आपको चाहिए, जो आपने लिखा, जो आपने सोचा। यह इस बात पर निर्भर है कि 3 और 4 अक्टूबर को आपके टीम से 5 ज्वाइनिंग कराकर कितने लोग जा रहे हैं, 10 ज्वाइनिंग कराकर कितने लोग जा रहे हैं, 1500 पीवी करके कितने लोग जा रहे हैं, 2500 पीवी करके कितने लोग जा रहे हैं, 5000 पीवी करके कितने लोग जा रहे हैं, 2 पिन चेंज करके कितने लोग जा रहे हैं, 3 पिन चेंज करके कितने लोग जा रहे हैं, 4 पिन चेंज करके कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग नए रॉयल्टी अचीवर बनकर जा रहे हैं। दोस्तों, कल गुरुदेव जेके जैन सर ने एक स्लाइड दिखाई अनंत जी के टीम का, एक व्यक्ति का। वो स्टार्टर है और उसका बिजनेस 170 का है। उसके टीम में 264 लोग खरीदारी कर रहे हैं। पिछले 3 महीने से मंगलवार की एक मेरी मीटिंग होती है। उस मीटिंग में परमानेंट हम बात करते हैं, बनो बिगनर, बनाओ बिगनर और बनवाओ बिगनर। क्या बात कर रहे थे? बनो बिगनर, बनाओ बिगनर और बनवाओ बिगनर। और गुरुदेव केसी सर, बीसी सर और जेके जैन सर ने प्लान बनाई भीलवाड़ा की, और टीसी सर ने ऐसा फॉर्मूला बता दिया कि 5 ज्वाइनिंग करके चलो, 10 ज्वाइनिंग करके चलो, 1500 पीवी करके चलो, 2500 पीवी करके चलो। कल रात को हम गुना भागा कर रहे थे, जोड़ घटाव कर रहे थे कि जो मेरा 3 महीने का प्रयास था, बनो बिगनर, बनाओ बिगनर, बनवाओ बिगनर, ये तो हर व्यक्ति बिगनर बन सकता है।
हर व्यक्ति बिगनर बना सकता है, हर व्यक्ति बिगनर बनवा सकता है। क्योंकि अगर हम 1500 पर फोकस करें, अगर हम 2500 पर फोकस करें, अगर हम 5 ज्वाइनिंग पर फोकस करें, अगर हम 10 ज्वाइनिंग पर फोकस करें, तो एक व्यक्ति से 5 ज्वाइनिंग करा दें, 1500 पीवी से करा दें। आप छोड़िए 2500, आप छोड़िए 5000 पीवी की बात। अगर एक नए व्यक्ति से हम 5 ज्वाइनिंग इस महीने कराते हैं 1500 पीवी पर, आप कल्पना कीजिए कि वो किस स्पीड पर रहेगा। पहले महीने वो बिगिनर स्टार्टर हो सकता है। हम लोग बात कर रहे थे बनो बिगनर, बनाओ बिगनर, बनाओ बिगनर 3 महीने के अंदर। यहां तो पहले महीने वो बिगनर बन सकता है, दूसरे महीने वो बिगनर बनवा सकता है, बना सकता है, और तीसरे महीने अपने नीचे बिगनर बनवा सकता है। और ऐसा करके एक बिगनर अपने टीम से 5-10 लोगों को भिलवाड़ा ले जा सकता है। लेकिन इस बात पर निर्भर है, गुरुदेव जेके जैन सर की बात दोहरा रहे हैं हम, कि आपने कितने लोगों को आज फोन किया, कितने लोगों से मिले। क्योंकि गुरुदेव जेके जैन सर कहते हैं कि अगर आपको 2030 का स्टेज का हीरो बनना है, टेक्निकल बनना है, एमराल्ड बनना है, स्टार एमराल्ड बनना है, रूबी बनना है 2030 में, तो 4 घंटे फील्डिंग और 8 घंटे कॉलिंग। आप 4 घंटे में कितने लोग से मिल रहे हैं, 8 घंटे में कितने लोगों से को कॉलिंग कर रहे हैं, उस 8 घंटे में कितने लोगों को बता रहे हैं कि आप बन सकते हैं भीलवाड़ा का सितारा, आप बन सकते हैं भीलवाड़ा स्टेज का सितारा। और कुछ करना नहीं है, लगातार 3 महीने 1500 बीबी की खरीदारी पर आप भीलवाड़ा का सितारा बन सकते हैं। लगातार 2500 के 3 महीने की खरीदारी पर आप भीलवाड़ा स्टेज के, आज आपके गांव वाले, आज आपके समाज वाले, आज आपके दोस्त साथी, आज आपके माता पिता, आज आपके पति पत्नी जीरो समझ रहा है, 3-4 अक्टूबर को आप भीलवाड़ा के स्टेज के हीरो बन सकते हैं। केवल और केवल 1500 पीवी की खरीदारी पर 3 महीने, 1500 पीवी की 2500 पीवी की खरीदारी पर 3 महीने, 2 पिन जंप करके 3 महीने, 3 पिन जंप करके 3 महीने, 5 ज्वाइनिंग कराकर 3 महीने, 10 ज्वाइनिंग कराकर 3 महीने। दुनिया आपको जीरो समझती है, आप हीरो बन जाएंगे। और फिर दोस्तों अपनी बात, जो लोग सीरियस होंगे उन्होंने लिखा होगा कि 2030 में चाहिए क्या। आज अपनी कॉपी को, जिस पर आपने लिखा है कि 2030 में चाहिए क्या, लेमिनेशन करा लीजिए, और 3-4 अक्टूबर को हम मिलेंगे तो उस पर साइन मेरा करा लीजिएगा। 2030 में वो नहीं मिले तो कहिए, हमसे शिकायत कीजिए। आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हैं, जितना हर जाना चाहिए देने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि 2030 में वो पाना चाहते हैं तो 3-4 अक्टूबर 2026 को बीसी छाबड़ा जी की बात दोहरा रहे हैं कि जैसे आपकी बेटी की शादी है, जैसे आपकी बहन की शादी है, जान लगा दीजिए अगले 9 दिन, अगले 9 दिन में आप कितने लोगों को 1500 पीवी कराते हैं, कितने लोगों से 2500 पीवी कराते हैं, कितने लोगों से 5 ज्वाइनिंग कराते हैं, कितने लोगों से 10 ज्वाइनिंग कराते हैं। आप जितना ज्यादा लोगों से कराएंगे उस पर निर्भर रहेगी यह बात कि आप 3-4 अक्टूबर को कहां होंगे और 2030 में आपके सपने साकार होंगे कि नहीं। क्योंकि बीसी छाबड़ा जी ने कहा था मेरे से कि आरसीएम जहां सपने साकार होते हैं, अगर आप चाहो तो, जिसके पास साइकिल नहीं उसके पास भी कार होते हैं अगर वो चाहे तो, जिसे कोई घर में बात करने वाला नहीं उसके भी पूरे भारत में जय जयकार होते हैं अगर वो चाहे तो। और जो चाहते हैं कि आपके सपने साकार हो, जो चाहते हैं कि आपके घर कार हो, जो चाहते हैं कि आपके
पूरे भारत में जय जयकार है। अगले 9 दिन न सोना है न सोने देना है। अगले 9 दिन खाना कब खाना है भूल जाइए। अगले 9 दिन बारिश कितनी हो रही है भूल जाइए। अगले 9 दिन गर्मी कितनी है भूल जाइए। अगले 9 दिन जान लगा दीजिए कि आपने कॉलिंग कितने लोगों को की, आप मिले कितने लोगों से, आप कितने लोगों को प्लान दिखाए, आप कितने लोगों से भिलवाड़ा की बात की। बस एक ही बात करना है, भिलवाड़ा का सितारा, भिलवाड़ा का सितारा, भिलवाड़ा का सितारा, भिलवाड़ा का सितारा। जो मिले उसको कहिए कहिए कि बन सकते हो तो भिलवाड़ा का सितारा, बन सकते हो तो भिलवाड़ा का सितारा, बना सकते हो तो भिलवाड़ा का सितारा। तुम जीरो हो, हीरो बन सकते हो अगर अगले 9 दिन तुमने जान लगा दी तो। मीटिंग शुरू होने के पहले मेरे आका, मेरे दाता, मेरे भाग विधाता बीसी छाबड़ा जी का फोन आया कि स्लाइड दिखाओ, भिलवाड़ा का प्रमोशन करो। और उन्होंने कहा कि तुमसे बढ़िया भिलवाड़ा का प्रमोशन कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, हम पढ़े लिखे नहीं है कि बढ़िया से प्रमोशन करें, बढ़िया से जानकारी आपको दें, लेकिन प्रमोशन आता है। बीसी छाबड़ा जी से हमने सीखा है कि प्रमोशन कैसे किया जाता है। और जिसने प्रमोशन कर दिया उसकी कभी जीवन में डिमोशन नहीं होगा। अगर प्रमोशन करने आ गए आपको तो डिमोशन नहीं होगा। और प्रमोशन अगले 9 दिन करना क्या है, भिलवाड़ा 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 भिलवाड़ा। अगले 9 दिन लोगों से बोलना क्या है कि आप बनो भिलवाड़ा का सितारा, आप बन सकते हो भिलवाड़ा का सितारा, आप बन सकते हो भिलवाड़ा का सितारा। करना क्या है 1500 पीवी, करना क्या है 2500 पीवी, करना क्या है 5 ज्वाइनिंग, करना क्या है 10 ज्वाइनिंग, करना क्या है 2 पिन जंप, करना क्या है 3 पिन जंप। इसमें से कोई एक कर लो, भिलवाड़ा के स्टेज का सितारा बन सकते हो। आज तुमको दुनिया जीरो समझती है, 2030 में अपने शहर का हीरो बन सकते हो। बीसी छाबड़ा जी ने कहा था कि 2004 है, 2010 में क्या चाहते हो बोलो। और हमने जो लिखा वो मिला। बीसी छाबड़ा जी ने जो कहा था वो किया तो। और यह बीसी छाबड़ा जी का ही आदेश है, यह टीसी छाबड़ा जी का आदेश है कि भिलवाड़ा जो आए स्टेज का सितारा बनकर आए। यही बात करके आए कि हमको बनना है भिलवाड़ा का स्टेज का सितारा, भिलवाड़ा का सितारा, भिलवाड़ा का सितारा, भिलवाड़ा का सितारा। और 2030 में आज भले हैं जीरो, लेकिन 2030 में बनना है अपने समाज का हीरो, अपने घर का हीरो, अपने शहर का हीरो, अपने देश का हीरो। आप सभी भिलवाड़ा का सितारा बने, आप सभी हीरो बने, आप सभी 2030 में आपके सपने साकार हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। और रमेश गढ़वाल जी से चाहते हैं कि जो सीनियर लोग हैं उनसे थोड़ा फीडबैक लें कि उन्होंने आज क्या समझा। बलबीर सर आप थोड़ा सीनियर लोगों से फीडबैक ले लीजिए। जी सर, बहुत मतलब गुरुदेव एक बार जोरदार तालियां गुरुदेव के लिए। बहुत ही शानदार से आपने रास्ता बताया आज। और मैं जानता हूँ यहाँ पे जितने भी हमारे साथी है, और 1000 हमारे जूम पे है और 2000 हमारे यूट्यूब पे है, तो सभी साथियों को आज ये रास्ता मिल गया होगा कि भीलवाड़ा में जाना कैसे और भीलवाड़ा का सितारा कैसे बनना है। तो हम लोग एक बार जोरदार तालियां गुरुदेव जी के लिए। बहुत सरल स्वभाव में समझ गए होंगे, चाहे नए हो चाहे हमारे पुराने हो, सभी साथी बहुत ही सरल तरीके से समझ गए होंगे। और मैं इनवाइट कर रहा हूँ हमारे बीच में कुछ सीनियर साथी है। जी वेलकम सर, हमारे पुरुषराज जी है। जी वेलकम सर जी, को लीडर है हमारे। बलवीर जी प्रणाम सर। प्रणाम बिल्कुल प्रणाम बिल्कुल